हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शनि के ट्रांजिट की, जो कि 29 मार्च को कुंभ से मीन राशि में हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि शनि के इस ट्रांजिट का वृषभ लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वृषभ लग्न के जातकों के लिए मीन राशि जो है वो 11th हाउस में होगी और ये गोचर काल आपके लिए स्पेशली अगले 2-3 महीने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ साथ और भी ग्रह हैं जो आपकी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक बार हम उन ट्रांजिट पर नज़र डाल लेते हैं। शनि जो है वो 29 मार्च को रात में 11:01 पर आपकी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अगले 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य जो है वो 14 मार्च को प्रवेश कर चुके हैं और 14 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। बुध 27 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 7 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 31 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे। राहु जो है वो 29 नवंबर को मीन राशि में प्रवेश कर चुके थे। 1.5 साल तक यहाँ रहते हुए वो 29 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से ऐसे 5 ग्रह हैं जो कि आपकी मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो आपको इन 5 ग्रहों के परिणाम देखने को मिलेंगे। कब? जब इन 5 में से कोई भी ग्रह आपके दशा पैटर्न में, मतलब महादशा, अंतर्दशा और पित्यंतर दशा में एक्टिवेटेड है, या इन 5 के साथ साथ या 5 के अलावा गुरु, मतलब शनि, शुक्र, बुध, शुक्र, राहु और गुरु, इन 6 में से कोई भी ग्रह आपका दशा पैटर्न में एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से 12th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। यदि 12th हाउस आपका एक्टिवेटेड होगा किसी भी तरीके से, तो आपको इन 5 ग्रहों के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते नहीं, बल्कि मैं बोलूँगा मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपके टोटल ग्रह होते हैं 9 में से हम बोल रहे हैं अगर 6 ग्रह, आपके 6 में से कोई भी ग्रह एक्टिवेट होगा तो आपको इन 5 के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो बहुत से जातकों के साथ ऐसा होगा। मैं कहूँगा कि 80 से 90% लोगों को इन 5 ग्रहों के परिणाम देखने को मिलेंगे इस गोचर काल में, स्पेशली अगले 2 से 3 महीने में, जब तक कि ये ग्रह यहाँ पर हैं। यहाँ पर मैं जो बात करूँगा वो आपको केवल और केवल शनि के फोकस लेके बात करूँगा, मतलब शनि के गोचर की हम केवल बात करेंगे। इसके अलावा किसी भी ग्रह की कोई भी कंजंक्शन, कोई भी युति हम साथ में कंसीडर नहीं करेंगे। तो शनि का जो गोचर रहेगा वहाँ पर आपको किस किस घर के परिणाम देखने को मिलेंगे? आपको 11th हाउस के परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको 9th हाउस के, 10th हाउस के, आपको खुद के लग्न के 5वें घर के और 8वें घर के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये गोचर काल आपके लिए थोड़ा बेटर फील होगा आपको यहाँ पर। जो आपका पिछला गोचर गया है उससे थोड़ा सा, उससे अच्छा रहेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके जितने भी शनि के मित्र हैं या सम हैं उन पर पड़ रही है। शनि जहाँ बैठे हैं वो गुरु के साथ की राशि में बैठे हैं, जो कि सम है, न्यूट्रल है शनि के लिए। जो दृष्टि पड़ेगी वो शुक्र, बुध, जो कि दोनों ही शनि के मित्र हैं, उनकी घर में पड़ेगी, उन राशियों पर पड़ेगी। अतः ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब शनि है, अपना प्रभाव तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। आपकी जो इच्छा पूर्ति हैं वो होंगी, लेकिन पेशेंस के साथ काम लें, उन पर लगातार काम करते रहें, मेहनत करते रहें। धैर्य आपको उसका परिणाम पक्का देगा। आपका जो सोशल सर्कल है वो थोड़ा मजबूत होगा, बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका आना जाना रहेगा। लेकिन यही सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको दुख भी देंगी, आपके दुख का कारण भी बनेंगी। मतलब
आपकी एम्बिशंस इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि आप उसके पीछे भागते रहें अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। एक इच्छा पूरी होगी, आप दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे, दूसरी पूरी होगी, आप तीसरे के बारे में सोचते रहेंगे। तो जो आप गेन करेंगे हो सकता है कि आप उसको भी एन्जॉय ना कर पाएँ। अतः आपको इसके लिए थोड़ा-सा अपने आप पे काबू करते हुए, थोड़ा लगाम लगाते हुए, थोड़ा-सा विचार करना है। एटलीस्ट जो आपने अचीव किया है, उसको एन्जॉय करने की कोशिश करिए। केवल चीज़ों के पीछे भागते मत रहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखें, लेकिन ये ऐसा समय होगा जहाँ पर आपको थोड़ा-सा नेम और फ़ेम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपके बड़े भाई का आपके ऊपर थोड़ा-सा इम्पैक्ट हो सकता है, उसका आपको साथ मिलेगा, लेकिन आप हमेशा एक प्रेशर फ़ील करेंगे अपने सर पर। आपको हमेशा रहेगा कि कुछ चीज़ है जो आपको लगातार प्रेशर डाल रही है, और वो प्रेशर जो रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली या तो सोसाइटी का रहेगा, आपके मित्रगण का रहेगा, या फिर आपकी जो इच्छा पूर्ति है उसको करने का रहेगा। मतलब जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसका प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। संतान की इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, मतलब यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं। इन 2.5 सालों में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये एक टाइम है जहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या आपका मन बन रहा है तो आप कर सकते हैं इस गोचर काल में। लेकिन याद रखिए, पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है और मेहनत बहुत करनी है। आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो आपके यहाँ पर एक्टिवेट हो सकते हैं यदि आपने शनि के अकॉर्डिंग अच्छे कार्य किए, बुरे कामों में बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। इस गोचर काल में हो सकता है कि आप कुछ अनैतिक संबंध में पड़ जाएं या उसकी साइड आपका मन जाए। कोशिश करिए इन सब चीज़ों से बचने का, क्योंकि अगर ऐसा किया आपने तो आपका शनि जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम करेगा। तो अनैतिक संबंध से बचें। अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ सडन इवेंट आपके हो सकते हैं आपकी इस लाइफ में। हो सकता है वो कुछ अच्छे भी हों, कुछ बुरे भी हों, और मिक्स परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। कहीं पर भी शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि शनि आपसे मेहनत करा के ही मानेंगे। यदि आपने शॉर्टकट लिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और वहाँ पर आपको काम करना पड़ जाएगा, मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो बेटर है कुछ अच्छा पाने के लिए मेहनत करें, ना कि जो आपको प्रॉब्लम आई है उससे बचने के लिए। मतलब इस प्रॉब्लम में अपने आप को मत डालें। यदि आप ऑकल्ट से संबंध रखते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल से संबंध रखते हैं, प्रोडक्ट से संबंध रखते हैं, फंड रेज करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, या कोई भी कार्य आप डिटेक्टिवली कर रहे हैं, जैसे कि आप यदि रॉ में हैं, राइट, या कोई भी गुप्त कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए गोचर काल थोड़ा सा बेटर रहेगा, आपको थोड़ा सही लगेगा। यह टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप कुछ चीज़ों अपनी जो आपकी जो काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ों के लिए आप अपने आप को सीक्रेटिव रखना चाहेंगे। आप लोगों के सामने अपनी चीज़ों को उजागर नहीं करेंगे। इन लॉज से थोड़ा सा संबंध बना के रखें, बेटर रहेगा। तो इस तरह के परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये परिणाम आपको 2.5 साल के अंतराल में मिलेंगे। ये मत सोचना कि आज गोचर हुआ तो आज से ही आपको परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाए। कुछ कुछ रिजल्ट अभी आपको दिखेंगे और कुछ आपको इस 2.5 साल के अंतराल में दिखेंगे। चलिए, आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपनी फैमिली और
फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे उनको पता लगे कि उनका ये गोचर काल कैसे जाने वाला है। यदि आपको कोई भी ज्योतिष के थ्रू कंसल्टेंसी लेनी हो, किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिष के थ्रू कराना हो, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना हो, अध्ययन कराना हो, किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेनी हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए मेरी जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पर भी आ रही है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है मैंने। आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस या डायरेक्ट कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, अब मुझे आज्ञा दीजिए।